मीन राशि फल जुलाई माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि के जातकों के अगले एक महीने का महत्वपूर्ण राशि फल का विश्लेषण करेंगे। शनि ग्रह 13 जुलाई को मीन राशि में वक्री होंगे। शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, यानी कि 7.5 चल रहा है और 7.5 का सेकेंड फेज है। शनि ग्रह के वक्री होने से आपके जीवन में इसका नकारात्मक या सकारात्मक फल प्राप्त होगा, उसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है इस पूरे कार्यक्रम में। सूर्य और गुरु की युति चतुर्थ भाव में बनेगा, तो अन्य ग्रहों के प्रभावों को भी आपको समझना है और शनिदेव के वक्री होने से आपके 7.5 के संतुलन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या खराब, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। ये कार्यक्रम आपके जीवन में एक तरह से गेम चेंजर कार्यक्रम हो सकता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको पूरी समझना है। पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने में आप हमारा सहयोग करें। मैं श्री अरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 7.5 का सेकेंड फेज अब आपका स्टार्ट हो चुका है। शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर फल देने की ताकत बढ़ जाती है। 7.5 के कारण ये मानसिक तनाव आपका कई बार बढ़ा सकते हैं, परंतु सूर्य और गुरु का बल आपके जुलाई के महीने में चतुर्थ भाव में आपके लिए तमाम महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों में आपको विशेष सफलता देगा। मानसिक तनाव से आपको जुलाई में थोड़े से बचना होगा। शनिदेव के वक्री होने से थोड़े से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु गुरु और सूर्य ये दोनों ग्रहों की युति चतुर्थ भाव में होने के कारण से तेज गति से आप अपने विकास कार्यों को यदि निर्धारित करेंगे तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी। मंगल और केतु छठे भाव पर गोचर करेंगे, यानी कि भाग्य के स्वामी मंगल हैं। केतु के साथ छठे भाव पर जब गोचर करते हैं तो छठे भाव के अंदर मंगल का एक विशेष ताकतवर प्रभाव जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में डेवलपमेंट में सहयोग करता है और समर्थवान आपको बनाता है। बुध का और सूर्य का युति बनेगा चतुर्थ भाव में 16 जुलाई के बाद, तो करियर में संतान के द्वारा संतान के डेवलपमेंट के लिए ये बुधादित्य योग आपके लिए सहयोगी रहेगा। संबंध रिश्तों के दृष्टिकोण से भी बुध और सूर्य दोनों ग्रह पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो ये आपके तमाम तरह के रिश्तों का आपको जोड़ने का अवसर प्रदान करेंगे। संतान के भाग्योदय का अनुभूति आपको महसूस होगी। लव लाइफ आपका बेहतर होगा। सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह चतुर्थ भाव और पंचम भाव में अपना प्रभाव, सूर्य और गुरु का प्रभाव 16 जुलाई तक चतुर्थ भाव में, और सूर्य और बुध का प्रभाव 16 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके पंचम भाव में। गुरु जब चतुर्थ भाव में गोचर करता है तो ऐसा जो जीवन का कालखंड समय होता है, ये स्वर्णिम काल के रूप में आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। यदि समय स्वर्णिम है और शनि की 7.5 चल रहा है, सोचिए, कल्पना कीजिए, एक तरफ बहुत बड़ा विकल्प है और दूसरे तरफ 7.5 जैसी बहुत बड़ी दिमागी समस्या का निर्माण हुआ पड़ा है। यदि दिमाग में तनाव है तो उस तनाव को आप सूर्य और बुध के परिवर्तन के माध्यम से 16 जुलाई के बाद तेज गति से अपने दिमागी तनाव को कम होता हुआ देखेंगे, जो कि आपके व्यापारिक डेवलपमेंट में आपको सहयोग करेगा, नए व्यापार का अवसर उत्पन्न करेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट में सरकार के द्वारा धन का लाभ होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य और बुध की युति बन जाएगा।
बुध व्यापार का स्वामी है, आपके तमाम मूलभूत सुविधाओं के स्वामी बुध हैं। और सूर्य का संबंध सरकार से होता है, पिता, प्रशासन, बॉस और व्यापारिक उच्च स्तरीय रिलेशनशिप, जो हमारे व्यापार में जिन लोगों के साथ हम सामान लेन देन करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा, बड़े बड़े एजेंसियों के द्वारा, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के द्वारा जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, उसको डेवलपमेंट करने में सूर्य बुध के साथ युति बनाएगा तो वो हमें सहयोग करेगा। 7.5 शनि वक्री होने से थोड़ी सी हमारी दिमागी तनाव को बढ़ाने में हेल्प करेगा, बढ़ाने में सहयोग करेगा। यानी कि डेवलपमेंट के साथ साथ चुनौतियों को भी आपको लेके आगे बढ़ना है। अच्छे डिसीजन आपको लेने चाहिए। 7.5 में कई बार आप पूछते हैं लोग कि क्या उपाय करें। देखिए, 7.5 के लिए उपाय तो कुछ दुनिया में ऐसा बड़ा कारगर उपाय होता नहीं है। बस 7.5 के अंदर जब व्यक्ति समय को अपने व्यतीत करता है, उस समय व्यक्ति को सत्य बोलने का आचरण धारण करना चाहिए, खाना बदोशी से बचना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी यदि भोजन करे, मादक पदार्थ से वो अपना बचाव करे। तो ये चीज़ें जो है ये उस 7.5 के जो निगेटिव इम्पैक्ट है उससे काफ़ी हद तक व्यक्ति को मुक्त कर देता है। और कई बार जब इसके नकारात्मक निगेटिविटी जब शांत होता है तो इसमें सकारात्मकता भी होती है। 7.5 में कई ऐसे महापुरुष को देखा गया है जो 7.5 में ही विश्व विख्याति प्राप्त हुआ है, देश दुनिया में बड़ी उपलब्धियों को वो प्राप्त किए हैं। तो इसलिए जो है ना, इस समय को आप अपने जीवन में एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोधारी तलवार की तरह काम करता है। नकारात्मकता है तो ये आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाता है, और यदि आप सकारात्मकता से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके जीवन में तरक्की की रफ्तार को कई गुना स्पीड दे देता है। शनि का वक्री कालखंड ये आपके जीवन में बेहद कारगर हो सकता है। इसमें आप बिना परेशानी, बिना दिक्कत, तनाव के आप जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगल ग्रह का 6ठे भाव में गोचर होने से ये आपके अंदर लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। यानी कि आप अपनी लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ने में समर्थवान होते हैं और अपने भाग्य की, अपने जरूरतों की चीजों को कैसे अर्जित करना है, कैसे प्राप्त करना है, ये उस तरह की एटीट्यूड को आपके अंदर डेवलप करता है। अब 7.5 का मतलब 7.5 साल तक व्यक्ति ऐसा तो है नहीं कि वो रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा, काम नहीं करेगा। दुनिया चलती जरूर है, लेकिन नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। पर यदि आप सकारात्मक होकर के अपने जीवन में अच्छे यम नियम संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए फिर एक वरदान की तरह भी काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शनि शत्रु नहीं मित्र हैं। अब आप जब शत्रु की तरह मानते हैं तो वो शत्रुवत ही आपके जीवन में परिवेश बन जाता है, पर यदि आप उन्हें मित्र बना लें तो वो मित्रवत आपके साथ आपके जीवन में पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक के रूप में वो कार्य करते हैं। शनिदेव का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है जजमेंट, निर्णय शक्ति। यदि स्वस्थ तंदुरुस्त व्यक्ति कोई निर्णय करता है तो वो निर्णय कल्याणकारी होता है। एक बीमार व्यक्ति जब निर्णय करता है तो वो विनाशकारी होता है। इन दिनों आप देखेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान के अंदर कुछ आतंकवाद से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो लोग हैं, वो लोग जो है अनावश्यक हिंदुस्तान के अगेंस्ट
युद्ध छेड़ने की एक रणनीति पर काम करते हैं, एक प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं और उसको वो बढ़ावा देना चाहते हैं, पर वो कर कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन एक एटमॉस्फेयर बना देते हैं, लोगों को इतनी कॉन्फिडेंट कर देते हैं, अपने अनुयायियों को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, अपने फॉलोवर्स को, कि उनको लगने लगता है कि बस अब तो ये पूरी दुनिया में अपनी साम्राज्य स्थापित कर देंगे, अब ये पूरी दुनिया को परास्त कर देंगे। लेकिन वो थोड़े बहुत लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो केवल नकारात्मकता का शिकार होते हैं और अंत में उनकी जो एंडिंग होती है वो बहुत ही दुर्गति वाला। उनके भी जीवन में कहीं ना कहीं हमारे नवग्रह सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु ये कार्य करते होंगे ना, पर नकारात्मक इंपैक्ट के कारण से उनके जो प्रोपेगेंडा है, उनके जो मनोदशा है वो बिल्कुल निगेटिविटी वाला होता है। यदि हाथी चल रहा हो तो कुत्ते के भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि इसके अगेंस्ट वो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनके अपने टारगेट हैं। वो अभी अपने फॉलोवर्स को खुश करने के लिए सब एक प्रोपेगेंडा पे काम करते हैं। तो वो एक नकारात्मक दोष है ग्रहों का, और एक सकारात्मक दोष हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री के, वित्त मंत्री, गृह मंत्री के और विदेश मंत्री के पावर, पॉजिटिविटी, एनर्जी। तो एक सकारात्मक और नकारात्मक की लड़ाई, सोच की लड़ाई है। और इस तरह की सिचुएशन आपके स्वयं के जीवन में भी कहीं ना कहीं कई बार बनता है। आपको सकारात्मकता के पक्ष में जो है आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ये 7.5 आपके जीवन में एक वरदान की तरह काम कर सकता है। यदि आप अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को आप लिख करके जरूर भेजें। निःशुल्क विश्लेषण बताएंगे, जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान बताएंगे, और आप और बेहतर अपने जीवन के अंदर उन्नति, तरक्की और अपनी यश कीर्ति को आगे बढ़ा पाएं। इस तरह की सोच को लेकर के हम आपके साथ जुड़ेंगे। जो भी जानकारी देंगे बिल्कुल निःशुल्क रूप से देंगे। बस आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में लिखें, हमें पता चलेगा कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।